डॉग्स की हम फ़नी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनको सुन के आपको मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। हो सकता है इसमें से बहुत सी चीज़ें आप नहीं जानते होंगे पहले से। डॉग्स जो हैं वो डायरेक्टली डिसेंडेंट हैं वोल्फ से, अर्थात भेड़ियों के जस्ट बाद अगर कोई बनने वाला है वो है डॉग्स। इस हुआ और पग ये डिसेंडेंट हैं डायरेक्टली भेड़ियों के। दूसरा फैक्ट है कि 75 मिलियन से ज़्यादा पेट डॉग्स केवल अमेरिका में हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि डॉग की जो नोज़ है वो उसकी फिंगरप्रिंट है। जैसे हमारी उंगलियों के निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होती हैं जो अपना आधार कार्ड में लगाते हैं, वैसे ही डॉग्स की जो नोज़ की इम्प्रेशन होता है वो उनका फिंगरप्रिंट होता है। चौथा फैक्ट ये है कि इनके जो पपीज़ होते हैं वो डीफ एंड ब्लाइंड पैदा होते हैं, बहरे और अंधे। पपीज़ पैदा होते हैं तो उनकी ईयर कैनाल्स जो होती हैं क्लोज होती हैं एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। दे यूज़ हीट सेंसर्स इन देयर नोज़ टू डिटेक्ट देयर मदर। अपनी मदर को पहचानने के लिए उनके नाक पे जो हीट सेंसर्स होते हैं उनसे वो अपनी मदर को पहचानते हैं, मदर की गर्मी को। और बहुत से पपीज़ होते हैं वो अपनी आइज़ को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं 2 वीक्स ऑफ एज। जब 2 वीक्स ऑफ एज हो जाती है तब उनकी आँखें और रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं। डॉग की सेंस ऑफ स्मेल है वो पैंटिंग के साथ में रिड्यूस हो जाती है। डॉग जब पैंट करते हैं, हाँफते हैं तो वो ओवर हीटेड हो जाते हैं और उन साथ ही साथ हीट होने के कारण उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो लगभग 40% कम हो जाता है। ह्यूमंस की नोज़ में 5 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन डॉग्स की नोज़ में 300 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं। यानी कि ह्यूमन सोच भी नहीं सकते कि वो डॉग के बराबर उनका सेंस ऑफ स्मेल हो सकता है। सेवेंथ फैक्ट है कि डॉग्स कैन डिटेक्ट डिजीज़ इन ह्यूमंस। यस, डॉग्स को हम ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो कैंसर और डायबिटिक पेशेंट्स को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि बायोकेमिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं ऐसे पेशेंट की ब्रीथ में, सांसों में कुछ बायोकेमिकल्स रिलीज स्मेल आती है उनकी, जो डॉग्स डिटेक्ट कर लेते हैं। आठवां पॉइंट ये है कि डॉग्स आर नॉट कलर ब्लाइंड। वे कलर ब्लाइंड नहीं होते हैं, वो ब्लू और येलो कलर देख सकते हैं। हाँ, ग्रीन और रेड कलर के डिफरेंट शेड्स को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। डॉग्स में टेस्ट बर्ड्स ह्यूमन के कंपैरिजन में कम होती हैं। डॉग्स में ये टेस्ट बर्ड्स लगभग 1700 होती हैं, जबकि ह्यूमंस में ये 2000 to 10,000 तक पहुंच जाती हैं। यही कारण है कि हम बहुत वैरायटीज़ को इंजॉय करते हैं, लेकिन हमारे कैनाइंस हैं वो अपने ड्राई किबल को खा के ही खुश रहते हैं। डॉग्स फूड के एरोमा को ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन कंपैरिजन टू टेस्ट ऑफ देयर फूड। उसकी खुशबू से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डॉग्स पे रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि ये 2 साल का जो बच्चा है जितना स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, उतना ही एक डॉग भी स्मार्ट होता है। बॉर्डर कुलीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड। ड्यूक यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी ने डॉग की साइकोलॉजी पे स्टडी करी है। उन्होंने पाया है कि डॉग्स 1000 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स को वो लर्न कर सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अभी तक जो ओल्डेस्ट डॉग है जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र थी वो 29 ईयर्स ओल्ड का था, और ये था ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग जिसका नाम था ब्लूई। ब्लूई ऑस्ट्रेलिया के रहने वाला था और 1910 से लेके 1939, 1910 से लेके 1939 तक ये जिंदा रहा। टोटल इसकी लाइफ थी एज थी 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। ब्लड हूंड एक ऐसी ब्रीड है डॉग की जिसको सेंट ट्रैकिंग जॉब में यूज़ किया जा सकता है। मिसिंग लोगों को खोजने के लिए, क्रिमिनल्स को खोजने के लिए ब्लड हूंड का यूज किया जाता है। अबाउट 300 आवर्स ओल्ड ट्रैक्ट पे अगर वो कोई परफ्यूम डाला गया था ये इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। देयर सेंस ऑफ स्मेल इज सो सुपीरियर एंड रिलायबल दैट इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ।
एक डॉग की ऐसी ब्रीड जो भौंक नहीं सकती है, बार्किंग नहीं कर सकती, बार्कलेस डॉग है, उसका नाम है बेसेंजीज। ऐसे डॉग हैं जो बार्किंग नहीं करते हैं, बहुत ही शांत टाइप का डॉग है ये। आपका डॉग एक ही समय में सांस ले सकता है नाक और मुंह दोनों से। क्या आपने कभी कोशिश की? आप दो ये काम एक ही साथ कर सकते हैं क्या? ग्रे हूंड नाम का डॉग चीता से कहीं तेज दौड़ सकता है। चीता 70 मीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है और ये काम केवल 30 सेकंड के लिए वो चीता कर सकता है, जबकि ग्रे हूंड 7 मील से अधिक समय तक 43 मीटर प्रति घंटा की स्थिर गति बनाए रख सकता है। उसके बाद उन्हें रुकना पड़ता है। और कुत्ते अपनी बगलों की बजाय अपने पंजों से पसीना निकालते हैं। हाँफने के साथ साथ कुत्ते ठंडक पाने के लिए अपने पंजों से भी पसीना बहाते हैं, जिससे उन्हें बेहतर पकड़ का अतिरिक्त लाभ मिलता है। नाम है ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का कुत्ता नहीं है, ये कैलिफोर्निया का कुत्ता है। डाल्मेशियन ब्रीड आपने देखी होगी, वाइट बॉडी पे ब्लैक स्पॉट होते हैं, लेकिन जब इनके पिल्ले पैदा होते हैं, इनके पप पैदा होते हैं, तो इनकी बॉडी पर कोई स्पॉट नहीं होता है। कुत्तों की आंख में 3 पलकें होती हैं। कुत्तों में भी हमारी तरह ही 2 पलकें होती हैं। वास्तव में कुत्तों में एक तीसरी पलक होती है जो उनकी आंख की देखभाल करने और उनको नम रखने में मदद करती है। ह्यूमंस में एक लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं, उसी तरह से डॉग्स भी लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड होते हैं। ये चेक करने के लिए आप कोई खिलौना उछाल कर देखिए और वो देखिए कि उसे पकड़ने के लिए वो अपने किस पंजे का इस्तेमाल करता है। कुत्तों की मूंछें तंत्रिकाओं से भरी होती हैं और बहुत ही एक्टिव होती हैं। वो घूमने फिरने और पैंतरेबाजी करने में मदद करती हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ लाइट कम होती है, वहाँ पर इनकी मूंछें इनके बहुत काम आती हैं। बॉर्डर कोली नस्ल दुनिया की सबसे बुद्धिमान नस्ल मानी जाती है और इसको अपने 1000 खिलौनों के नाम याद हुए हैं। चेंजर नाम का बॉर्डर कोली है जिसको ये खिलौने के नाम याद हैं। उसके पास बहुत बड़ी वोकैबुलरी है जो इसको याद है। जैसे आपने ये सारे फैक्ट्स जाने कि डॉग्स को सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो ह्यूमंस में नहीं होती हैं, और ये सब बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों को ये इंटरेक्टिव बातें ज़रूर बताइए।